नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि टी पार्टी में आखिरकार राहुल गांधी पर किस बात को लेकर भड़क गए पीएम मोदी और राहुल गांधी पर क्या आरोप लगा दिया। पहले बात करते हैं कि संसद में जब पीएम मोदी आए तो किस तरह का सीन हुआ और क्या वो नारे सुनकर सारी भड़ास पीएम मोदी ने टी पार्टी में निकाल दी। टी पार्टी में क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं, पीएम मोदी आज चूंकि संसद सत्र का समापन होना था तो पीएम मोदी संसद में आए और क्या सीन होता है जब पीएम मोदी की एंट्री होती है तो कांग्रेस के सांसद, विपक्षी दलों के सांसद क्या नारे लगाते हैं, जिसके बाद ओम बिरला को भी गुस्सा आ जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीएम मोदी के खिलाफ नारे सुनकर विपक्ष को क्या सुनाते हैं, जरा सुनिए। ये पीएम मोदी संसद में आ रहे हैं, इधर से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन मोदी मोदी के नारे दब जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के। हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें। तो ओम बिरला जी कहते हैं कि ऐसे नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे थे। इतना गुस्सा तो जो पहले का कार्यकाल था मोदी सरकार का, रमेश विधुड़ी ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, तब भी ओम बिरला जी को इतना गुस्सा नहीं आया था। ओम बिरला जी कहते हैं कि देखिए, मैं आपको पर्याप्त समय देता हूं, संसद देश के मुद्दे उठाने के लिए होती है, तो क्या एसआईआर देश का मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है? कई बार ऐसा हुआ कि पूरा सत्र बीत गया, सांसद महंगाई पर चर्चा की मांग करते रहे, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं सुना। अब एसआईआर को लेकर मांग की जा रही है। इतना बड़ा राज्य है बिहार, वहां पर एक सर्वे हो रहा है, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ऐसे वोट बनाए जा रहे हैं जिन्हें डाउटफुल बताया जा रहा है।
सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, तो क्या संसद में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्षी सांसद गलत मांग कर रहे हैं? ओम बिरला जी को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर विपक्षी सांसदों की एक भी नहीं सुनी जाएगी, वो जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, जिस विषय पर डिबेट करना चाहते हैं, अगर वो नहीं सुना जाएगा तो विपक्षी सांसद आखिरकार करेंगे क्या? ये देश के लिए छोटे मुद्दे नहीं हैं। जहां 65 लाख लोगों के वोट कटने की खबरें आ रही हैं, तो क्या यह देश के लिए छोटा मुद्दा है? जिंदा लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते कि भैया चुनाव आयोग ने हमें मरा घोषित कर दिया, हमारा वोट काट दिया, तो क्या यह छोटा मुद्दा है? अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, इनकी लोकसभा में डाउटफुल वोटर्स का मुद्दा उठाया। तो बीजेपी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, कांग्रेस सांसद अपनी बात रख सकते हैं, सभी राजनीतिक दलों के सांसद अपनी बात रख सकते हैं, चुनाव आयोग को सलाह दे सकते हैं। इस पर डिबेट आखिरकार क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इस सत्र की बात करें तो पूरे सत्र में विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, एसआईआर पर डिबेट की मांग करते रहे, लेकिन स्पीकर साहब ने नहीं सुनी। और स्पीकर साहब कहते हैं कि विपक्ष नहीं सुनता है। अब इसी को लेकर जब संसद सत्र का समापन होता है तो विरोध के तौर पर सभी राजनीतिक दल, जो विपक्ष के दल हैं, सभी नेता टी पार्टी का बॉयकॉट करते हैं। जहां प्रधानमंत्री आए और बाकी एनडीए के सहयोगी आए, बीजेपी के सांसद आए, एनडीए के सांसद आए, लेकिन विपक्षी सांसदों ने बॉयकॉट किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं आए तो पीएम मोदी इस बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं। विपक्ष ने जब नारेबाजी की, लगातार पूरे सत्र में नारेबाजी की, तो पीएम मोदी क्या कहते हैं, राहुल गांधी को क्या प्रवचन देते हैं और क्या खुद संसदीय परंपराओं का पालन करते हैं पीएम मोदी, ये भी सवाल खड़ा होता है। पीएम मोदी क्या कहते हैं राहुल गांधी पर? विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के बहुत सारे युवा नेता ऐसे हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं। गांधी परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। संभव है यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षा और घबराहट में डाल रहे हों। तो पीएम मोदी कांग्रेस में ही फूट डालने का दाव चल रहे हैं कि देखिए बहुत सारे युवा नेताओं को बोलने का चांस नहीं देते राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किसको रोक लिया? गौरव गोगोई बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं, और भी बहुत सारे सांसद हैं, किसको बोलने से रोका जाता है? आधे आधे घंटे युवा नेता भाषण देते कांग्रेस के जब किसी मुद्दे पर डिबेट होती है। जहां तक संसदीय परंपरा की बात है तो पीएम मोदी खुद संसद में कितना आते हैं? पहले के प्रधानमंत्रियों की तुलना करें तो पीएम मोदी उनके मुकाबले संसद में बहुत कम हाजिर होते हैं, गायब रहते हैं संसद से। तो क्या संसद पीएम मोदी के लिए कोई मायने नहीं रखती? शगुन के तौर पर आते हैं। जब पीएम मोदी का भाषण होना होता है तब आते हैं, या फिर आज समापन था तो चेहरा दिखाने आ गए। लेकिन विपक्षी सांसदों की सुनने के लिए भी तो आना चाहिए, या सत्ता पक्ष के सांसदों को ही सुनने के लिए आना चाहिए। नेता विपक्ष को सुनना चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? एक तरफ सरकार तोहमत लगा रही विपक्ष पर, तो विपक्ष क्या कहता है? आखिरी दिन भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दिल का दर्द बयां करते हैं, और क्या कहते हैं जरा सुनिए। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया, और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है? बिल में थे और प्ले कार्ड लेकर हाउस में थे, गलत कर रहे थे। सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए। आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहें, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं। हाउस में क्या चल रहा है जी। और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा एक तो वोट चोरी, एक तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू, माननीय किरण रिजिजू। तो खड़गे साहब बोलते रह जाते हैं। कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि सरकार डिसाइड कर रही है सारा मामला कि किस बिल पर बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है। उस पर बोलना है तो बोलिए, वरना शांत रहिए। इस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। कभी तो विपक्ष भी डिसाइड करे कि इस मुद्दे पर हमें बोलना है और इस पर डिबेट होनी चाहिए। विपक्ष की मांग भी मानी जानी चाहिए। विपक्ष भी देश में मायने रखता है। विपक्ष ऐसा तो नहीं कि सरकार के एजेंडे पर ही संसद में आकर बोलेगा। विपक्ष अपने मुद्दे भी लेकर संसद में आता है, अपने मुद्दे भी सामने रख सकता है। सरकार को भी तो उनकी सुननी चाहिए।
दोनों पक्ष एक दूसरे की सुनेंगे तभी तो सदन की कार्यवाही चलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ सरकार की तरफ से डिसाइड होता है कि किस बिल पर बोलना है, किस मुद्दे पर बोलना है। विपक्ष आवाज़ उठाता रह जाता है, उनकी नहीं सुनी जाती तो फिर हंगामा होता है। हंगामा होता है तो कहा जाता है कि देखिए लोकतंत्र का ये आचरण नहीं होता। क्लास लगाते हैं लोकसभा से लेकर राज्यसभा में स्पीकर साहब। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।